आज का टॉपिक है एसेंशियल ऑयल्स क्यों ब्लेंड किए जाते हैं और इनको ब्लेंड करने का बेसिस क्या है। हर एसेंशियल ऑयल में कुछ ना कुछ थेरेपेटिक प्रॉपर्टी होती है। इन थेरेपेटिक प्रॉपर्टी या चिकित्सीय गुणों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए डिफरेंट आवश्यक तेल या एसेंशियल ऑयल्स को एक साथ मिश्रित किया जाता है, या इस तरह से भी कहा जा सकता है कि एक विशेष प्रकार का सम्मिश्रण तब बनता है जब विभिन्न आवश्यक तेलों को एक साथ मिश्रित किया जाता है। आवश्यक तेलों को निम्नलिखित आधार पर व्यापक समूह में वर्गीकृत किया गया है: सुगंध के आधार पर, नोट्स के आधार पर, प्रभाव के आधार पर। नोट्स और सुगंध आवश्यक तेलों को मिश्रित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है, इसलिए ऐसे ब्लेंड्स बनाने का प्रयास करना चाहिए जिसमें तीनों नोट्स और सुगंध का संतुलन हो। जैसा कि हम जानते हैं, हर एसेंशियल ऑयल्स की कोई ना कोई स्मेल होती है, अतः इन्हें सुगंध के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। पुष्प या फ्लोरल, जैसा कि नाम से पता लगता है, जिसमें पुष्प जैसी स्मेल आती हो, उदाहरण है लेवेंडर। वुडी, उदाहरण है पाइन। मिट्टी या अर्दी, एग्जाम्पल है पंचौली। घास की स्मेल वाला या हर्बेरियस, एग्जाम्पल है तुलसी। मिंट, एग्जाम्पल है पेपरमिंट। औषधीय या मेडिसिनल, एग्जाम्पल है यूकलिप्टस। मसालेदार, उदाहरण है जायफल। साइट्रस, उदाहरण है ऑरेंज। विभिन्न सुगंध को समझना तेल सम्मिश्रण का सिर्फ एक घटक है, परंतु सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट प्राप्त करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसको मिलाने में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, एक ही श्रेणी के तेल आमतौर पर एक के साथ अच्छी तरह से मिश्रित हो जाते हैं, जैसे कि फ्लोरल में, वुडी में। वुडी तेल मुख्यतः सभी एसेंशियल ऑयल्स की श्रेणियों में अच्छी तरह से मिश्रित होता है। पुष्प तेल पुष्प, वुडसी, मसालेदार और साइट्रस के साथ मिश्रित होता है, परंतु ध्यान रखें, जहाँ जहाँ भी मसालेदार और स्पाइसी ऑयल्स को मिलाया जा रहा है, वहाँ पर वह ब्लेंड को प्रबल ना कर दें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। वुडसी तेल वुडसी, फ्लोरल, मिट्टी की स्मेल वाले, हर्बी, मिंट, मेडिसिनल, स्पाइसी और साइट्रस के साथ मिश्रित होते हैं। अर्दी ऑयल, जैसा कि अर्दी ऑयल में, वुडसी में मिंट और हर्बेरियस के साथ मिश्रित होते हैं। मिंट ऑयल मिंट में वुडसी, हर्बी और साइट्रस के साथ मिश्रित होते हैं। औषधीय तेल औषधीय और वुडी ऑयल के साथ मिश्रित होते हैं। मसालेदार तेल मसालेदार, पुष्प, वुडी और साइट्रस के साथ मिश्रित होते हैं। साइट्रस तेल खट्टे, पुष्प, वुडी, मिंट और मसालेदार के साथ मिश्रित होते हैं। नोट्स के आधार पर एरोमा परिवार को उनके प्राथमिक नोट से भी पहचाना जाता है। एक आवश्यक तेल की नोट्स वह विशेषता है जो यह बताती है कि खुशबू कितनी देर तक चलेगी, जैसा कि जब हम परफ्यूम यूज़ करते हैं तब होता है। कभी कभी परफ्यूम की स्मेल थोड़ी देर रहती है और कुछ परफ्यूम्स ऐसे होते हैं जिनकी स्मेल बहुत देर तक रहती है। यह जो स्मेल है, यह हर परफ्यूम के नोट्स पर निर्भर करती है। आवश्यक तेल में सुगंधित यौगिक या एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। यह सुगंधित यौगिक अलग अलग दरों पर वाष्पीकृत होते हैं। इस वाष्पीकरण की दर के आधार पर ही इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है: शीर्ष नोट, टॉप नोट्स, मिश्रण नोट, मिडल नोट्स और बेस नोट्स। शीर्ष नोट्स 30 मिनट से कुछ घंटों में वाष्पीकृत होते हैं। आमतौर पर हल्के तेल हैं। अधिकांश खट्टे एसेंशियल ऑयल्स टॉप नोट्स हैं। वायरल विरोधी गुण हैं। यह मिश्रण की प्रारंभिक छाप बनाते हैं और उसमें चमक और स्पष्टता प्रदान करते हैं। इनका प्रभाव रिफ्रेशिंग और अपलिफ्टिंग होता है। इसका एग्जाम्पल है नीलगिरी, नींबू का एसेंशियल ऑयल इत्यादि। मिडल नोट या मिश्रण नोट, इसे दिल नोट्स के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें वाष्पीकृत होने में 4 घंटे तक का समय लगता है। यह मिश्रण के अंदर संगीत के समान कार्य करते हैं और सामंजस्य बिठाते हैं। मिश्रण नोट्स या दिल नोट्स लंबे समय तक मिश्रण को गर्मी और परिपूर्णता देते हैं।
यह मिश्रणों को संतुलन देते हैं, साथ ही साथ सुखदायी और आराम प्रदान करते हैं। यह ज़्यादातर पत्तियों और जड़ी बूटियों के आवश्यक तेलों से बनाया जाता है, रोमन कैमोमाइल, जेरेनियम, लेवेंडर इत्यादि। बेस नोट्स, यह वाष्पीकृत होने में सबसे धीमे हैं और कुछ मामलों में तो कई दिनों तक रहते हैं। सुगंध सामान्य रूप से तीव्र और मादक होती है। बेस नोट भारी महक वाले, गहराई से गूंजने वाले और मिश्रण पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यह मिश्रण में फिक्सचर या जुड़नार की तरह कार्य करते हैं, तेल में धीरे धीरे से विकसित होते हैं, लंबे समय तक मौजूद रहते हैं और अन्य तेलों के वाष्पीकरण को भी धीमा कर देते हैं। बेस नोट मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक प्रभाव डालते हैं। आमतौर पर बेस नोट्स महंगे होते हैं। देवनार, पंचौली, लोबान आदि इसके एग्जाम्पल हैं। जब भी नोट्स के आधार पर मिश्रण को मिलाया जाता है तो यह ध्यान रखें कि इन्हें 30, 50 और 20 के रेशो में मिलाएं, यानी कि शीर्ष नोट 30% से ज़्यादा ना हो, मध्य नोट 50% और आधार नोट 20% से। एसेंशियल ऑयल का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन उसके प्रभाव के अनुसार किया जाता है कि जब उन्हें प्रयोग में लेते हैं तो वो किस तरह का प्रभाव देता है। इसके अनुसार एसेंशियल ऑयल को निम्न कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है डिटॉक्सिफाइंग, एग्जाम्पल है पेपरमिंट, जुनिपर, ग्रेपफ्रूट इत्यादि। एंटी एंजाइटी या चिंता निवारक, लेवेंडर, जेरेनियम, रोमन कैमोमाइल इत्यादि। स्फूर्तिदायक या एनर्जी गिविंग, रोजमेरी, क्लेरीसेस, बर्गमोट इत्यादि। शांतिदायक या कामिंग इफेक्ट देने वाले ऑयल्स, लेवेंडर, सैंडलवुड इत्यादि। जब भी एसेंशियल ऑयल्स को मिलाया जाता है तो कुछ नियम का ध्यान रखना चाहिए। इनमें मुख्य नियम ये है कि पहला तो नोट्स के आधार पर 30, 50, 20 के रेशो में मिलाया जाए। सेकंड, जब भी एसेंशियल ऑयल को मिलाया जाए तो जो भी एंड ब्लेंड प्राप्त हो उसमें सही संतुलन हो। आमतौर पर एक श्रेणी के तेल एक साथ अच्छा रिजल्ट देते हैं, परंतु निश्चित रूप से मिश्रित श्रेणी के तेलों को भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि अच्छा थेरापेटिक इफ़ेक्ट दिया जा सके। जब भी किसी मिक्सचर को तैयार करते हैं तो पहले बेस नोट को मिलाएं, फिर मध्य नोट को और फिर शीर्ष नोट को मिलाएं। एक सामान्य नियम के रूप में निम्नलिखित बुनियादी सिद्धांतों को भी अपनाना चाहिए। यदि 3 या 3 से अधिक तेलों का उपयोग कर रहे हैं तो मिश्रण की गंध आनंददायक और सुकून देने वाली होनी चाहिए। यह भी सुनिश्चित करें कि जिस व्यक्ति पर मिश्रण का उपयोग कर रहे हैं उसे किसी भी तेल से कोई एलर्जी ना हो। यह ध्यान रखें कि जो ब्लेंड बनाया गया है वो व्यक्ति विशेष को पसंद हो जिस पर हम इस तेल का उपयोग कर रहे हैं। जब भी मिश्रण को तैयार करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आधार और मध्य नोट्स को मिलाएं, फिर उन्हें सूंघें। उसके बाद धीरे धीरे एक एक बूंद करके शीर्ष नोट को मिलाएं और फिर सूंघें जब तक कि वांछित गंध नहीं मिल जाए। और यह भी ध्यान रखें कि सम्मिश्रण या ब्लेंड छोटा बनाएं, क्योंकि एसेंशियल ऑयल थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। कभी कभी ज़्यादा ब्लेंड बनाने से वो एसेंशियल ऑयल ख़राब हो जाते हैं। इस तरह से तेलों को बर्बाद ना करें। इसलिए शुरू में जब भी अरोमा थेरेपी में प्रैक्टिस शुरू करें तो छोटे छोटे ब्लेंड्स बनाना स्टार्ट करें।